आज उल्लासनगर महानगर पालिका में महानगर पालिका प्रशासन की तरफ से 3 मुख्य विषयों पर मीटिंग रखी गई थी। उसमें पहला विषय था मराठी जो बोर्ड है वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 25 नवंबर को आ गया है और मराठी बोर्ड में बोर्ड लगाना पहले से ही महाराष्ट्र शासन का अधिसूचना है। सुप्रीम कोर्ट ने वो जो आदेश निकाला है वो 25 नवंबर को 2 महीने उसका मुद्दत भी पूरा हो गया। तो हमारी सवारी व्यापारी भाइयों को मैं ये विनती करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हमको पालन करना है, महानगर पालिका प्रशासन को पूरा सहयोग करना है। और अभी जो हमारी मीटिंग हुई तो उसमें 26 जनवरी का डेडलाइन दिया गया आपसी सहमति से। 26 जनवरी तक सबको अपने बोर्ड जो हैं जिनका बोर्ड मराठी में नहीं है उनको 51% मतलब बड़ा अक्षर मराठी में होना चाहिए। उसके नीचे मेरी ये सिंधी व्यापारी भाइयों से यह मांग रहेगी कि आप सबसे पहले मराठी में लिखें, उसके बाद एक कोना इंग्लिश और एक कोना सिंधी में भी बोर्ड लगाएं। और मराठी जो भाषा है वो महाराष्ट्र की हमारी भाषा है, हमको उसका पूरा मान रखना चाहिए। दूसरा विषय था कि महानगर पालिका के अधिकारियों को बोलना था कि लाइसेंस जो है, स्थापना सर्टिफिकेट जो है वो लोग ले नहीं रहे व्यापारी। जो हमारा पहले महाराष्ट्र सरकार का लाइसेंस रहता था वो ऑनलाइन हो गया है और अभी आजकल हम लोग उद्योग आधार लेते हैं। उद्योग आधार लेकर हम लोग जीएसटी वगैरह नंबर वगैरह लेते हैं। तो आज तक कभी महानगर पालिका ने भी इस पर बोला नहीं था, पहली बार उन लोगों ने बोला है। तो उसके लिए सभी व्यापारियों को विश्वास में लेकर और उनको बोलना पड़ेगा। हमारी यह मांग है कि व्यापारियों के साथ एक मीटिंग करके इसके ऊपर फाइनल निर्णय लिया जाए कि उसका जो रेट्स जो भी उसका स्थापना सर्टिफिकेट के चार्जेस हैं, और हमने एक मांग की है कि ये ऑनलाइन किया जाए, ऑफलाइन नहीं हो। महानगर पालिका के धक्के खाने के लिए व्यापारियों को बाध्य न किया जाए। तीसरा विषय था कल्याण अहमदाबाद रोड पर पिछले 1 हफ्ते से में 3 बार महानगर पालिका ने कार्रवाई की है और व्यापारियों को ऐसे लगता है कि जानबूझकर हमको परेशान किया जाता है। और मैं दूसरी बात बताना चाहूंगा कि हाँ, 100 में से 3 या 4% व्यापारी ऐसे हैं, 100 में से 3-4 ऐसे हैं जो 2-2 लाइन रखते हैं, कोई 3-3 भी रखते हैं। तो हमने सभी व्यापारियों को बोला है कि एक लाइन आप अपने दबाकर उसको एक लाइन रखें, और महानगर पालिका ने बोला कि जल्द से जल्द पूरे शहर में पट्टे लगाए जाएंगे। तो उसकी शुरुआत कल्याण अहमदाबाद रोड से की जाए, और अगर कोई 2 या 3 लाइन रखता है तो उसके ऊपर महानगर पालिका कार्रवाई कर सकती है। ऐसा सभी ने अपनी सहमति से बताया है। हमको उल्लासनगर महानगर पालिका प्रशासन से पूरी उम्मीद है। आज हमारे आमदार कुमार अल्लानी जी ने यह मुद्दा मुख्य रूप से लिया था, हमारे जिला अध्यक्ष बलदेव रामचंद्रानी जी ने भी लिया था। और मैं और एक बात बताना चाहूँगा कि हमारी जब लेंगरेकर साहब से उस दिन बात हुई थी तो 7 सेकंड का एक छोटा वीडियो कट करके शहर के व्यापारियों को गुमराह करने की कोशिश कुछ विरोधी कर रहे थे। मैं उनको कहना चाहूँगा कि शहर के व्यापारियों के लिए आप भी आगे आइए, काम कीजिए, खाली ये फालतू में टाइम पास नहीं कीजिए और व्यापारियों को आकर सहयोग कीजिए। ये लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं उसमें आकर आप भी सहयोग दीजिए। आज की बैठक में व्यापारी कितने सहमत रहे? मैं समझता हूं कि मराठी बोर्ड के लिए पूरा सहमति है। सिर्फ जो टाइम है सारे व्यापारियों को देना पड़ेगा, क्योंकि किसी का डिजिटल बोर्ड है या कुछ व्यापारियों को मैं तो ऐसा बोलना चाहूँगा, जो बोर्ड अपना नया बनाने जा रहे थे, वो फ्लैक्स बोर्ड है या कोई भी, वो अभी से तैयारी करें और मराठी में बोर्ड लगाएं। उसके लिए पूरा सहयोग किया है और हम महानगर पालिका प्रशासन से पूरे सहयोग की उम्मीद करते हैं। व्यापारी भी पूरा सहयोग महानगर पालिका को देगा। और आज बहुत से व्यापारी संगठन, बहुत से व्यापारी अध्यक्ष बहुत बड़ी तादाद में आज शामिल हुए, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। हमारे बीजेपी व्यापारी सेल के अध्यक्ष जगदीश तेजवानी जी और यूएसए से जुड़ी हुई बहुत सी बाजारें और यूएसए से जुड़े हुए
बहुत से व्यापारी इसमें शामिल हुए, खास करके कार बाजार के व्यापारी और कार एक्सेसरी बाजार के व्यापारी सबसे ज़्यादा मौजूद थे। आज 100 फुट का ये रोड है, जब ये रोड 50 और 55 फुट का था, 1000 दुकानें तोड़ी गई और किसी ने अपना 10 फुट दिया, किसी ने 15 फुट दिया, किसी ने 20 फुट अपना दुकान दे दिया। जो दुकान उन्होंने दिया 20 फुट, उसी रोड पर अगर वो एक 2 व्हीलर खड़ी कर रहा है या एक 4 व्हीलर खड़ी कर रहा है तो मानवता के आधार पर उसको महानगर पालिका को उसको देखना चाहिए और किसी भी पार्टी के राजनीतिक दबाव में कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। शहर में जितने भी व्यावसायिक आस्थापना मतलब दुकानें हैं वहाँ पर मराठी भाषा में उनका बोर्ड लगाना ज़रूरी है। इसलिए शासन के तरफ से पहले भी सूचना दी गई, महानगर पालिका की तरफ से भी हमने सूचना दी है। हमने सभी व्यापारी लोगों को यहाँ पर बुला के सभी को इस के बारे में जानकारी दी है और सबको आह्वान भी किया है। और इसके बावजूद अगर कोई व्यापारी इसकी अवहेलना करता है, इसके ऊपर दुर्लक्ष्य करता है तो प्रशासन की तरफ से कार्रवाई करना शुरू की जाएगी। लेकिन यहाँ पर सभी व्यापारियों ने हमें सहयोग करने का आश्वासन दिया है और यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से उनका सहयोग मिला है। सर, ये जो बैठक का आयोजन किया गया, इसमें और क्या क्या मुद्दे थे? महानगर पालिका क्षेत्र में हमने मुख्यतः हमारी ट्रैफिक की समस्या है और बहुत जगह पे दुकानों के बाहर जो पार्किंग किया जाता है, व्यापारी अपने जो वस्तुएं या अपनी गाड़ियां है रोड के ऊपर खड़ी करते हैं, फुटपाथ के ऊपर खड़ी करते हैं, उसके बारे में जो पब्लिक की कंप्लेंट्स है बहुत सारी आती है। तो यह समस्या सुलझाने के लिए सबको हमने सूचित भी किया है, क्योंकि ग्राहक अगर आने वाला है तो उसको अवरोध नहीं होना चाहिए। तो नियमों के तहत अगर लोगों ने ट्रैफिक की सूचनाओं का पालन किया तो बिल्कुल समस्या नहीं होगी। तो इसके लिए बांधकाम विभाग से रास्ते के ऊपर जो साइन लगाना है या जो अलग अलग टाइप के जो पट्टे लगाना है तो उसके ऊपर प्रशासन कार्रवाई करेगा और उसका उल्लंघन करने के लिए उनको दंडित भी किया जाएगा, इसकी भी सूचना दी। लेकिन ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी, ऐसा आश्वस्त हमें संगठन और उनके प्रतिनिधियों ने किया है। सर, बैठक में कुछ व्यापारियों ने अवैध रिक्शा स्टैंडों का मुद्दा उठाया, इसके ऊपर महापालिका कैसे काम करेगी? ये शिकायत इसके पहले भी आई है। ये एक विभाग का काम नहीं है, क्योंकि ये हमारा गवर्नमेंट का जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट ट्रैफिक पुलिस है और उसके साथ में जो आरटीओ डिपार्टमेंट है और महानगर पालिका, ये तीनों ने मिलकर यहाँ पे संयुक्त कार्यवाही करना है। इसके लिए हमने उस विभाग को इसके पहले भी लिखा है और हमने इसके पहले भी संयुक्त कार्रवाई भी की थी। और अवैध रिक्शा है, वैसे अवैध रिक्शा का शोध करना, उसके ऊपर कार्रवाई करना आरटीओ डिपार्टमेंट का काम है। लेकिन शहर में रिक्शा स्टैंड बनाना है, ये महानगर पालिका का काम है। हम तीनों विभाग के संयुक्त बैठक लेके ये जल्द से जल्द रिक्शा स्टैंड का मसला सुलझाएंगे और व्यापारी और नागरिकों को भी आह्वान करेंगे, क्योंकि पुलिस विभाग से भी सूचना जारी की जाती है। विदाउट नंबर प्लेट या एक ही नंबर प्लेट के रिक्शा चलने वाले जो रात के दौरान चलते हैं, ऐसे अवैध रिक्शा रहेंगे तो उस संबंधित विभाग में आप शिकायत भी कर सकते हैं, ऐसे रिक्शा बंद भी हो सकती है। सर, आखिरी सवाल था सर, जो व्यापारियों को मराठी बोर्ड लगाने हैं उसके लिए कोई समय निश्चित हुआ? मराठी बोर्ड लगाने का समय तो है, तुरंत है, क्योंकि ये कानून है। महाराष्ट्र शासन ने या सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसके लिए निर्देश दिए। तो मैं तो कहूँगा ये तुरंत होना चाहिए और मराठी भाषा का जो लिखना है बोर्ड, तो वो बड़े अक्षरों में लिखना है। मराठी छोटा लिखे, बाकी अन्य भाषाएं का बड़ा नहीं लिखना चाहिए। सबसे मैं अनुरोध और आह्वान करूंगा, आप जल्द से जल्द अपनी दुकानों के ऊपर मराठी में बोर्ड लगाइए। अगर आपके बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक टाइप के रहेंगे या अन्य कोई प्रकार के रहेंगे जिसके बनाने के लिए समय लगता होगा, तो आपके अभी के जो बोर्ड है उसको ढक के या उसके ऊपर टेम्पररी बोर्ड लगा के मराठी का आप कुछ कर सकते हैं। लेकिन मराठी लगाना जरूरी है। सभी व्यापारियों ने हमें आश्वस्त किया, हम जल्द से जल्द ये बोर्ड लगाएंगे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से सालों साल से व्यापारियों को एक विनती की जा रही थी कि अपने दुकान का बोर्ड, अपने स्कूल का बोर्ड, अपने कॉलेज का बोर्ड या अपने कोई भी जो भी स्थापना है उसका बोर्ड मराठी में करें। हमारे बीच में संघर्ष होता रहा, लेकिन 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि तुम्हारा बोर्ड 60 दिन के अंदर मराठी में होना चाहिए। वो मुद्दत 25 नवंबर को खत्म हो गई। 25 नवंबर के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से उल्लासनगर महानगर पालिका को एक 11 दिसंबर तक का अल्टीमेट दिया गया था कि 15 दिन के अंदर उल्लासनगर शहर में जितने भी दुकानें हैं, जितने भी स्थापना है, जितने भी सरकारी कार्यालय है, वो सब बोर्ड मराठी में होने चाहिए। अदरवाइज 12 तारीख को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से आंदोलन किया जाएगा।
आज उसी विषय में महानगर पालिका के तरफ से व्यापारी भाइयों, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, पुलिस प्रशासन सबकी एक संयुक्त बैठक बुलाई गई थी और उस बैठक में एक डिसीजन लिया गया और व्यापारी भाई ने हमको विनती की कि 26 जनवरी तक हमको हमारे दुकान का बोर्ड मराठी में करने के लिए टाइम दिया जाए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से हमने हाँ बोल दिया है। 26 तारीख तक शहर के सभी व्यापारी भाइयों के पास समय है, उस समय के अंदर आपको आपका शॉप का बोर्ड मराठी में करना है। दूसरी बात, आप जब शॉप का बोर्ड मराठी में करेंगे तो सबसे पहले मराठी ऊपर होना चाहिए और 51% बोर्ड का जो लाइन है वो मराठी होना चाहिए, 49% अदर भाषा में आप कर सकते हैं, लेकिन मराठी बड़ा होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है। इसलिए हम सबसे विनती करेंगे कि कहीं भी कोने में छोटा मराठी लगाने का कोशिश नहीं करें। वो बोर्ड पूरा बोर्ड मराठी में होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, मराठी दिखना चाहिए। हम व्यापारियों के साथ हैं, व्यापारी की अगर कोई समस्या है तो हमसे बात करें। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पूरी तरीके से व्यापारियों को सहयोग करेगी। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।